मित्रों नमस्कार, मैं वाई बी फॉर न्यूज़ पावर। आप देख रहे हैं न्यूज़ पावर के मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल। आपको आज जिस हस्ती से मिला रहे हैं वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव और आजमगढ़ जिला प्रभारी और अपने ब्लॉक के सदस्यों से, अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ सदस्यता अभियान में अपनी एक छोटी सी मीटिंग, जिसके दौरान मुलाकात हमारी चर्चा के दौरान ये बात आई कि प्रियंका जी एक अच्छी कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस एक अच्छा विकल्प देने की तैयारी में है। वो विकल्प सत्ता तक हो सकता है, यानी सपा और बीजेपी के बीच में एक तीसरा चैलेंज कांग्रेस का भी हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। ये हैं मिस्टर गौतम जो आजमगढ़ प्रभारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ एक तरफ प्रियंका जी सभी मंदिरों का दर्शन कर रही हैं, तीर्थों की बन कर रही हैं, भारतीय परंपरागत संस्कारों का सम्मान करने की नई दिशा और दशा को नापने और तौलने की कोशिश कर रही हैं, राजनीति का एक नया पैमाना लिख रही हैं, वहीं पर उनके क्षेत्रीय नेता श्रीमद् भागवत से नफरत करते हैं और कहते हैं और धमकी बड़े अंदाज में कहते हैं कि गीता का प्रयोग अपने शब्दों में मत करिए। जबकि न्यूज़ पावर का फिनिशिंग टैगलाइन है जय गीता, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय गीता, जय संविधान। ये फिनिशिंग टैगलाइन है न्यूज़ पावर की, और इनको इसी टैगलाइन की गीता शब्द से परेशानी हो गई। कैसे चलेगा कांग्रेस का चरित्र? कभी तो धर्म की बात, कभी संस्कारों की बात, कभी मर्यादाओं के पालन की बात, कभी डेमोक्रेसी के पर्दे पर सत्य को अस्वीकारता भी इनको स्वाभाविक लगती है। यहाँ यह बात क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि गीता क्या है। गीता क्या वो धार्मिक बुक है जिसे हिंदू शब्द से जोड़ा जाता है? हिंदू भारत के लिए सिर्फ एक शब्द है जिसका दुरुपयोग किया गया भारत की सनातन संस्कृति को बदलने के लिए, जबकि गीता स्वयं प्रजातंत्र का आधार है। राजनीति के बड़े बड़े पदों पर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रजातंत्र का मूल्य क्या है, प्रजातंत्र की रक्षा कौन कर सकता है। क्या समता के बगैर, समता की विश्लेषण के बगैर, समता की व्याख्या के बगैर क्या प्रजातंत्र की व्याख्या की जा सकती है? प्रजातंत्र समता यानी समाजवाद के बगैर असंभव है। प्रजातंत्र की बुनियाद समाजवाद की बुनियाद पर ही निर्भर करती है, और समता के लिए ही श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ समता को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। समता के धर्म को ही सर्वोच्च धर्म बताया, समता के रास्ते पर चल करके कर्म के निष्पादन को धर्म की पूर्णावती बताया। इसके अलावा कोई धर्म उन्होंने बताया नहीं। कर्मकांड पाखंड गीता का हिस्सा नहीं है। भारत के चरित्र पर इंडिया का चरित्र स्थापित करने वाली पार्टी के नेता कितने छिछले राजनीति के स्तर को निर्मित कर रहे हैं और राजनीति की बुनियाद को कितना कमज़ोर कर रहे हैं, जिसका परिणाम दुस्साहस होता है, जिसका परिणाम व्यक्ति में संस्कार विहीनता पैदा होती है। जब आप अपने संस्कारों से और संस्कृतियों से और सभ्यताओं से अवगत नहीं रहेंगे तो दूसरों को संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आप सिर्फ बगावती हो सकते हैं, और यदि आप बगावती होंगे राजनेता होकर के मानसिक राजनीति के विकृति का स्थापक बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज में विध्वंस होगा। कांग्रेस की निचले स्तर की इसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की कमजोरियों के चलते बीजेपी का जन्म हुआ। अब बीजेपी ने इन कमजोरियों का और दुरुपयोग किया और पर्दे यानी मुखौटे वाली राजनीति को जन्म दिया। मुखौटा राजनीति आज संस्कारों के पर्दे पर आज राजनीति के चरमोत्कर्ष पे है। धर्म क्या है? धर्म कर्मों का सिद्धांत है। धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए गीता के उन दो हाथों की व्याख्या समझनी होगी, सहयोग, सेवा। सनातन मतलब अविनाशी यानी अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है, यानी अविनाशी आत्मा की यात्रा ही जीवन है। यह यात्रा शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा की यात्रा है। आत्मा की यात्रा फिनिश हुई, शरीर अपने मृत्यु तक पहुंच जाती है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो शारीरिक परिवर्तन है। आत्मा की यात्रा रुकती नहीं, वो निरंतर चलती रहती है। इसी बात को विश्वास में परिवर्तित करने का प्रतिफल पाना ही होगा। सहयोग, सेवा ही धर्म के दो हाथ हैं, और ये दो हाथ ही दो कर्मों की
विस्तृत व्याख्या योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में करते हैं। सहयोग और सेवा ही तुम्हारा धर्म है। सहयोग और सेवा के पथ पर चल करके ही विश्वास की पूर्णावती को प्राप्त कर सकते हो। जनता में विश्वास पैदा करना, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति का लक्ष्य कर्म पर आधारित होता है। कर्मों का चुनाव यश की स्थापना के लिए ही होता है। यानी यह सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बुनियाद उस लक्ष्य के प्रति होती है जिस लक्ष्य को हम यश की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। यानी हमें विश्वास को ही हासिल करना, विश्वास ही लक्ष्य है। यही है सनातन संस्कृति, यही है सनातन धर्म का लक्ष्य, यही है सनातन धर्म की पूर्णावती। इसमें कहीं भी कर्मकांड और पाखंड की कोई भी रत्ती मात्र भी जगह नहीं है। कर्मकांड और पाखंड बनाएगी बुनियाद अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए। यहीं पर अपनी बातों को पूर्ण विराम देते हैं। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। यही हमारे न्यूज़ पावर का फिनिशिंग टैगलाइन है। इसका सम्मान करें।